हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवनिंग अड्डा। आई एम योर होस्ट सूरज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और इस टॉपिक पर बहुत ही कम लोग जानते हैं और चर्चा करने से कतराते भी हैं, क्योंकि लोगों को इस टॉपिक के बारे में, इस मुद्दे के बारे में जानकारियों की कमी है। परंतु आज हम आपको बताएंगे उस चीज के बारे में जिनसे लोग डरते हैं, कतराते हैं, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं आते, और वो है यमराज, मृत्यु के देवता, मौत का स्वामी, मृत्यु का स्वामी। नरक का पहरेदार भी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ये मृत्यु के देवता है। माना जाता है कि किसी इंसान जब मरने को होता है, उसे लेने के लिए यमराज ही आते हैं, ऐसा कहा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहते हैं कि विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बांचता है, यमदूत पकड़ कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को दंड नायक माना गया है, यमराज, शनिदेव और काल भैरव। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पृथ्वीलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज के रहस्य को। मृत्यु के देवता और दक्षिण के दिक्पाल। मार्केंडे पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है। 10 दिशाओं के दिक्पाल ये हैं: इंद्र, अग्नि, यम, नक्षत्री, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्वर, अनंत और ब्रह्म। यमराज का परिवार। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र को यम कहा गया। इनकी पत्नी का नाम यमी है। शस्त्र, दंड और वाहन भैंसा है। चित्रगुप्त इनका सहयोगी है। इनके पिता का नाम सूर्य और बहन का नाम यमुना और भाई का नाम श्राद्धदेव मनु है। यमराज का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हल्का हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है दंड देने के लिए। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त हैं, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। चित्रगुप्त की वही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब है। यम का अर्थ होता है नियंत्रण और संयम। मृत्यु के देवता यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। यम के लिए पितृपति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, महिषवाहन, शीर्णपाद, हरि और कर्मकर विशेषणों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में यम को प्लूटो कहते हैं। एक धर्मशास्त्र का नाम भी यम है। 14 यमराज हैं। स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने गए हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैश्वस्त, काल, सर्वभूत योग्य, औदुंबर, धग्न, नील, परमेष्ठी, ब्रिकोदर, चित्र, चित्रगुप्त। धर्मशास्त्र संग्रह के अनुसार 14 यमों को उनके नाम से 3-3 अंजलि जल तर्पण में देते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को दिए जलाकर यम को प्रसन्न किया जाता है। इनका संसार यमलोक के नाम से माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए ले जाता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं का यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिन्होंने तप ध्यान किया वे शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन में हो जाते हैं।
कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वाले में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, इससे पूर्व भी सभी यमलोक में रहते हैं और उनका वहां पर न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिन बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। पुराणों अनुसार यमलोक को मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर होते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया वे इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। यमलोक में आने के बाद आत्मा को 4 प्रमुख द्वारों में से किसी एक में कर्मों के अनुसार प्रवेश मिलता है। दक्षिण का द्वार 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यह घोर अंधकार और भयानक सांप, सिंह और भेड़िए आदि तरह के भयानक जीव और राक्षसों से घिरा रहता है। यहाँ से प्रवेश करने वाली पापी आत्माओं के लिए यह अत्यंत कष्टकर होता है। इसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थ में प्राण त्यागे हो। उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजा होता है, जहां से वही आत्मा प्रवेश कर पाती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व का द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। इस द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती है। ऐसे तो यमराज के खास 4 मंदिर हैं। एक मथुरा में विश्राम घाट पर, दूसरा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर, तीसरा तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एमा धर्मराज मंदिर, लेकिन इन सब से जागृत है हिमाचल में भरमौर में स्थित धर्मराज यमराज का मंदिर। यम देवता को समर्पित यह मंदिर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर देखने में एक घर की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर में एक खाली कक्ष भी है जिसे चित्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे से बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये था यमराज, यमलोक, मृत्युलोक, मृत्यु के देवता के बारे में संपूर्ण विवरण। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
यमराज और यमलोक से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी आपके पास हो तो आप प्लीज कमेंट के जरिए हम तक उसको पहुंचाएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उन बातों को जरूर हमारी वीडियोस में जोड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में हम जानेंगे पितरों के बारे में। क्या है पितर, पितरों का श्राद्ध कैसे होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलने से क्या होता है।